नमस्कार। आप सबका पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज पुनः मैं व्याकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो टेट की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगा। पहला प्रश्न है, द्विगु समास का प्रथम पद होता है तो द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अव्ययी भाव समास का प्रथम पद होता है तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, समास का अर्थ है तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल होता है तो ध्यान दीजिएगा कि हल मीन्स होता है व्यंजन, यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ होता है व्यंजन। हल संधि होती है, जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वहाँ हल संधि होती है, यानी व्यंजन संधि होती है और व्यंजन को ही हल कहते हैं। उज्ज्वल शब्द में कौन कौन सा वर्ण समीप आने पर संधि हुई है? तो उज्ज्वल शब्द में द और ज समीप आने पर संधि हुई है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल और तकार को ही दकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में इको यड़चि सूत्र से संधि हुई है? तो इको यड़चि सूत्र जो होता है वो होता है इक के स्थान पर यण हो, इक ई उ रील री के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। तो इसमें यह जो प्रत्येक शब्द है, यह प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। तो यहाँ जो ती में ई है, इस ई के स्थान पर य हुआ है तो यड़ संधि जो है प्रत्येक शब्द में है, यानी इको यड़चि से प्रत्येक शब्द में संधि हुई है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि हुई है? तो गुण संधि हुई है गंगोदकम में। गंगोदकम का संधि विच्छेद होता है गंगाधन उदकम। 50 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 50 को हिंदी में 50 कहते हैं। 19 को हिंदी में क्या कहते हैं? तो 19 को हिंदी में 19 कहते हैं। अगला प्रश्न है, हयवरट आदि सूत्रों में हकार आदि में स्थित अकार का क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन जो हकार कह लेते हैं, वकार कहते हैं, यकार कहते हैं, टकार कहते हैं, रकार कहते हैं, तो यह उच्चारणार्थ होता है, उच्चारण के लिए होता है, उच्चारण को सुगम बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि नत्वाम सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुड़ियाम करो मेहयम, यह किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी का। अगला प्रश्न है कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धिरादैच। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होता है वृद्धिरादैच। अगला प्रश्न है, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? तो जो पाणिनि कात्यायन पतंजलि इत्यादि हैं, इन लोगों जो पहला उच्चारण उन्होंने किया तो उसे उपदेश कहा गया। क्या कहा गया? उपदेश। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपदेश। पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है तो माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है। करे ड़कार का उच्चारण स्थान है तो आप पढ़े होंगे कि ऋटुर शाड़ा मूर्धा, यानी ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा तो होता ही है और इमंगनम नासिका च नासिका भी होता है, तो इसलिए उसका सही उत्तर होगा मूर्धा व नासिका। ड़कार का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा व नासिका। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि पतंजलि की कृति का नाम है तो पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है महाभाष्य। वेदों का मुख व्याकरण को कहा जाता है। वेदों का मुख किसे कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। ए दैतो कंठतालु। फिर अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है
वृद्धिरादैच, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। फिर संस्कृत में यचों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में यचों की संख्या 9 है। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। यह 9 जो हैं संस्कृत में अच हैं, यानी संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। फिर कह रहा है विसर्ग का उच्चारण स्थान, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि कहा जाता है ना आपको विसर्जनीय नाम कंठः। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब